हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप लोग 2023 में अपना फाइनल बोर्ड का परीक्षा देंगे तो आज की इस वीडियो में विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और बिल्कुल इसी प्रकार की तैयारी आपको करते रहना है ताकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका काफ़ी अच्छा नंबर आए। तो इस 20 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप लोग बताइए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ, 20 प्रश्नों में से 20 सही हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर एक बार आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको लाइव क्लास का लिंक मिलेगा, टेस्ट देने का लिंक मिलेगा और आप लोग पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग 21% पाया जाता है वायुमंडल में, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अपमार्जक से क्या क्या बनाए जाते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो अपमार्जक से सर्फ एक्सल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सरफ बनाया जाता है, यानी इनमें से सभी बनाया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसन होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन होता है। तो मछली का श्वसन किससे होता है बाबू, तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मछलियाँ होती हैं ये किस अंग से श्वसन करती हैं। काफ़ी बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स यानी गलफड़े से करती हैं, इसे आपको याद रखना है। और मछली से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मछली का हृदय होता है इसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठ होते हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है बाबू, तो राजस्थान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दूसरा आवर्त है इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 8 तत्व पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहले आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो पहले आवर्त में 2 तत्व पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्तों की संख्या 7 है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा आवर्त अभी तक खाली है, तो जो 7वां आवर्त है ये अभी तक खाली है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि पीएच में पी सूचक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीएच स्केल होता है इसमें पी किसका सूचक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पी, इसमें पी किसका सूचक होता है बाबू, तो पी का अर्थ पोटेंशियल
पोटेंशियल भी होता है और पावर होता है, यानी पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो यानी पोटेंशियल और पावर दोनों होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पीएच स्केल होता है, यानी जो पीएच स्केल होता है इस पे कितनी से कितनी संख्या अंकित होती हैं, तो 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। और पीएच स्केल में बीच में कौन सी संख्या होती है, तो 7 होती है, इसे आपको याद रखना है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से लेकर 14 के बीच में अगर किसी विलयन का पीएच मान होगा तो वो क्षारीय होगा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम जल में क्या मिलाते हैं बाबू, तो धोने का सोडा मिलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो बेकिंग सोडा होता है जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या होता है, मिश्रण होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो खाने वाला सोडा होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि दही किस कारण से जमता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो दही है ये किस कारण से जमता है, ये आपको बताना है। तो दही किस कारण से जमता है बाबू, किण्वन के कारण से जमता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और दूध में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। दूध का पीएच पूछ देता है, तो दूध का पीएच कितना होता है बाबू, 6.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओम का नियम का सूत्र है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से ओम का नियम का सूत्र कौन सा है। तो ओम का नियम का सूत्र क्या होता है बाबू, तो V=IR होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इसे आपको याद रखना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। तो जो ताप है ये अचर राशि है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय अशुद्धियों को किस प्रकार दूर किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चुंबकीय अशुद्धियाँ होती हैं उसे हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो चुंबकीय विधि के द्वारा कर सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम किस विधि के द्वारा करते हैं। बोर्ड परीक्षा में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार के परिरक्षण के लिए यानी पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो लिटमस पत्र होता है ये किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो अम्ल होता है ये क्या करता है, तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जो क्षार होता है ये क्या करता है, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं बाबू, तो पुष्प में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पौधों का कौन सा भाग फल में बदलता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पौधों का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो जो पौधों का अंडाशय वाला भाग होता है वही फल में बदलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए
देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अगर एक समतल दर्पण है तो इसमें यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब बाबू कैसा बनता है, तो आभासी, बराबर और सीधा बनता है, इसे आपको याद रखना है। कैसा बनता है, तो आभासी, बराबर और सीधा बनता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है, इसे आपको याद रखना है, और इसे प्रतिबिंब पे हम लोग उतार नहीं सकते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि फ्लोरीन अप्रूफ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो फ्लोरीन होता है ये किसका अप्रूफ होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो फ्लोरीन किसका यहाँ पे अप्रूफ होता है बाबू, तो ये कार्बन का अप्रूफ होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हीरा और ग्रेफाइट होता है ये किसका अप्रूफ होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूफ होता है, और ये सभी क्या होता है, अधातु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। और कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ यानी केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंबें बनती हैं, इसे आपको याद रखना है। और उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में पूछा जाता है कि किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। तो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है, उसी की यहाँ पे क्षमता क्या होती है, डायोप्टर होती है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है बाबू, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होते हैं ये जल में घुलकर क्या देते हैं, तो H+ आयन देते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो दोपहर के समय सूर्य दिखाई देता है ये कैसा दिखाई देता है, तो श्वेत दिखाई देता है, यानी उजला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुबह में कैसा दिखाई देता है सूर्य, और शाम में कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं, तो 7 रंग पाए जाते हैं। इसलिए जो सूर्य का प्रकाश होता है ये श्वेत प्रकाश होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये कैसी होती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये बंद वक्र होती हैं और काल्पनिक होती हैं, इसे आपको याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाला सोना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना कौन सा है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना है ये 22 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और जो शुद्ध सोना होता है ये कैसा होता है, मुलायम होता है, इसे
से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपका 20 में से 20 सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर 20 में से 20 सही नहीं हुआ तो 20 में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और शाम में 5 बजे आपको याद रखना है, शाम में 5 बजे लाइव टेस्ट होगा, जिसका रिजल्ट हम 9:45 में रात में देंगे आपको। तो आप लोग जरूर जुड़ के यहाँ पे आप लोग शाम में 5 बजे आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। टेस्ट का हम कहाँ पे बताते हैं, तो अपने व्हाट्सएप नंबर पे बताते हैं। तो व्हाट्सएप हमारा नंबर है 8789307304। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।